हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 7 सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो बच्चों, सर्वनाम का डेफिनेशन देखो। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम वो शब्द है जिनको हम संज्ञा के बदले में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन चित्रों में देखो, नीले रंग के जो शब्द हैं, तुम्हारी, मुझे, मैं, आपके, मेरे, उसे, वह, ये शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, वाक्यों में संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध होता है। तो बच्चों, नीचे यहाँ पर सर्वनाम के उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप लोग पढ़ना। जैसे मैं, मेरा, मुझे, तू, तुझे, तेरा, तूने, हम, हमारा आदि। ठीक है बच्चों, अब हम सर्वनाम के प्रकार को देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 रूप होते हैं। इसमें पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा प्रथम पुरुष। तो उत्तम पुरुष देखो, जो बात कहता है अर्थात बोलने वाला, मैं, हम, हमें आदि। दूसरा मध्यम पुरुष देखो, जिससे बात की जा रही है अर्थात सुनने वाला, तुम, तू, तुम्हें आदि। और अंत तीसरा देखो, प्रथम पुरुष, जिसके विषय में बात की जा रही है अर्थात कोई अन्य, वे, वह, ये, यह आदि। तो ठीक है बच्चों, अब दूसरा सर्वनाम देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में बताते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह आदि। तो बच्चों, इन सर्वनाम शब्द में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में ही बताया जाता है। अब देखो तीसरा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। तो बच्चों, इन सर्वनाम शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं होती। अब चौथा नंबर देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे आदि। अब पांचवा नंबर देखो, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। तो बच्चों, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कर्ता अर्थात काम करने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अंत में देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी,
जैसा वैसा आदि। बच्चों, इन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़ा रहता है। तो बच्चों, ये आपके सर्वनाम और उनके भेद थे। अब बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, उनको देखो। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूपों का प्रयोग नीचे यहाँ चित्रों में दिया हुआ है। जैसे पहले में देखो, यह गुब्बारा मेरा है। बच्चों, यहाँ यह वाक्य में गुब्बारा एक वचन है, जिसके कारण यह सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है। अब वह गुब्बारा बहुवचन होगा तो हम उसे गुब्बारे लिखेंगे, जिसके कारण ये सर्वनाम शब्द यूज होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार एक वचन और बहुवचन से सर्वनाम का प्रयोग बदल जाता है। जैसे यहाँ भी देखो, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इनको भी ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।